थीज हाउ आर यू? आप लोग सब बढ़िया होंगे, आई होप सो. वेलकम टू लर्निंग बायोलॉजी. हेयर ओनली यू कैन थिंक बायो कैन बी easy. Myself Stuti Tiwari and I am your bio teacher. I am going to give you easy method, very difficult topics to learn very properly and easy manner. Like you can solve MCQs. इस बार MCQs बेस्ड होने वाला है तो हम उसी तरीके से स्टडी पर ध्यान देंगे. सो बट कैसे, हाउ, I will tell you in this video. So please take your pen and register and start writing quick revision notes. So today's topic is transportation in human beings. First of all, इससे पहले 2 वीडियोज़ मैं आपको दे चुकी हूँ जिसमें आप लोगों ने देखा होगा. इन योर चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस आपने देखा होगा कि टॉपिक्स कवर हो रहे हैं. फर्स्ट इज़ न्यूट्रिशन, सेकेंड इज़ रेस्पिरेशन, थर्ड इज़ ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ इज़ एक्सक्रीशन. टुडे we are going to start the new topic transportation in human beings and it is very important. पेन और रजिस्टर लेके बैठिए जिससे इजीली MCQs शॉर्ट नोट्स में लिखते जाएं. ओके, शैल वी स्टार्ट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो in transportation in human beings we should know what is circulation. So the process of transporting the absorbed food, water and waste products from one place to another in body is called circulation. So this is the definition, but I will tell you it is the mechanism in which हम जो चीज़ें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, हमारी ही बॉडी में जितना भी एब्जॉर्ब फूड होता है, वाटर होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये कैसे मूव होते हैं, ये कैसे जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, दैट इज़ कॉल्ड सर्कुलेशन. उन चीज़ों में क्या आते हैं? न्यूट्रिएंट्स आते हैं, गैसेस आती हैं, वेस्ट आता है. ओके, वेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि ट्रांसफ़र होते हैं वन प्लेस टू अनदर. सो दिस इज़ कॉल्ड सर्कुलेशन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स. फर्स्ट इज़ ओपन एंड सेकेंड इज़ क्लोज्ड. सो व्हाट इज़ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए. लेस ऑर्गेनिजम्स में होता है ये. ओके, लाइक कॉकरोच. ओके, इट्स एग्जाम्पल कॉकरोच. सेकेंड जो क्लोज्ड होता है बच्चों, ये हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कि हम लोग, human beings. Okay, now that is called closed circulatory system. So if you want to take the screenshot, you can take the screenshot. Then हमें इसके बाद पढ़ना है transportation, how transportation takes place in human beings. Circulatory system is divided into system, blood circulatory system, and second is lymphatic system. Okay, हमारा ह्यूमन बींग्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बच्चों डिवाइड है 2 मेजर पार्ट्स में. फर्स्ट इज़ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड इज़ लिम्फेटिक सिस्टम. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली डिवाइडेड इनटू 3, दैट इज़ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. मेन यहीं आना है हमको, हार्ट पे. So main 3 components are blood vessels and heart. Heart is the main point जहाँ हमें पूरे डिटेल में पढ़ना है. Blood. What is blood? Blood is an important fluid conducting tissue which transport the material to different body parts. So blood has 2 main parts. blood के भी 2 पार्ट होते हैं बच्चों. लिक्विड में क्या आता है बच्चों?
प्लाज्मा, जो कि है 55% ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड का 55% है प्लाज्मा। ओके, क्लियर? 55% है हमारा ब्लड में। प्लाज्मा जो कॉन्स्टिट्यूट होता है ना, इसका लेवल, इसका जो परसेंटेज है अगर गिने तो 55% है ब्लड वॉल्यूम का। ये पेल कलर का होता है, पेल येलो कह लो या लाइट कलर कह लो, विच इज़ मोस्टली इसके अंदर पानी होता है। प्लाज्मा के अंदर ज़्यादातर क्या होता है? वाटर, वाटर से ये बना होता है। सेकंड, सॉलिड पार्ट में आते हैं ब्लड सेल्स। सॉलिड पार्ट में क्या आते हैं? ब्लड सेल्स, यानी कि ब्लड कॉर्पसेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज and platelets, three main components, right? समझ आया? 3 टाइप्स के मेन सेल्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज को और क्या कहते हैं बच्चों? इरेथ्रोसाइट्स। दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स। WBCs को क्या कहते हैं बच्चों? ल्यूकोसाइट्स। एंड प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं बच्चों? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, क्लियर? ये भी 1 मार्क्स में आ सकते हैं, सो प्रॉपरली राइट डाउन करते जाइए विद मी। सो चलो, अब हमें पता करना है व्हाट आर आरबीसीज। हमें 3 टाइप्स ऑफ के ब्लड कॉर्पसेल्स के बारे में पता करना है, व्हाट दे आर। सो लेट टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। ओके, सो द नेक्स्ट इज आरबीसीज। RBCs, what they are? They are of red color. Why they are of red color बच्चों? They are of red color because they have hemoglobin. Hemoglobin color, hemoglobin की presence होती है। हमारे RBCs red color के होते हैं because they have hemoglobin, which is a pigment. Hemoglobin is a pigment. How it is a pigment? Because heme is called pigment and globin is called protein. So अगर combine करेंगे तो pigment protein होता है ये hemoglobin. Hemoglobin ही bind करता है ऑक्सीजन के साथ. So one hemoglobin binds with 4 oxygen molecule, or you can write 4 oxygen molecule. Okay, understood बच्चों? This is RBCs के बारे में मैं आपको बता रही हूँ. This is the first blood corpuscles. It is also known as erythrocytes. These are the important terms जो कि MCQs based होने वाले हैं, आने वाले हैं. इनका काम क्या है? It will transport the oxygen. Next is, second is WBCs, also called leukocytes. Okay, first. Second, WBCs का कोई कलर नहीं होता, no color, बट इनके पास न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है. न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, अगर न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है तो ये न्यूक्लियस है, तो दे कैन डिवाइड बट दे हैव नो कलर. इनका लाइफ स्पैन होता है मैक्स टू मैक्स 14 डेज, 13 to 14 डेज, ज़्यादा से ज़्यादा. क्यों? क्योंकि ये इनका काम ही होता है ब्लड को क्लीन करना, टू क्लीन द ब्लड. इनका काम होता है WBCs का, टू क्लीन द ब्लड. ये फॉरेन पार्टिकल्स को एंट्री नहीं देती हैं, ये वहीं के वहीं उनको खा लेती हैं. अगर एंट्री कर भी लेते हैं तो ये वहीं के वहीं बनती हैं और वहीं के वहीं 14 या 13-14 दिन में
मर भी जाती हैं। सो इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी इम्यूनिटी बिल्ड करने में, टू बिल्ड इम्यूनिटी। ओके, वन मोर पॉइंट। आई होप WBCs के बारे में भी आपको पूरी अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट इज platelets. Platelets are also called thrombocytes. Okay, thrombocytes. Platelets क्या होते हैं? Platelets are responsible for blood coagulation. जहाँ blood clotting होने लगती है वहाँ पे इनका काम शुरू हो जाता है। जब हमें चोट लगती है और हमारा खून रुकता नहीं है, इसका मतलब है प्लेटलेट्स अभी तक अपना काम करने नहीं आई हैं। जैसे ही प्लेटलेट्स आती हैं तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, थक्का सा जम जाता है। सो कोएगुलेशन क्या होता है? ब्लड कोएगुलेशन का मतलब होता है क्लॉटिंग और कोएगुलेशन। ओके, कोएगुलेशन इज द मैकेनिज्म which prevents excess loss of blood in case of injury. जब हमें चोट लग जाती है, in case of injury. So no nucleus, इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, and no shape. Okay, these are the short terms related to platelets, thrombocytes, blood clotting, no nucleus, no shape. I hope मैंने आपको ब्लड के बारे में अच्छे से जानकारी दे दी होगी, आप लोगों को समझ आया होगा। ब्लड प्लस उसके पार्ट्स प्लस उसके सॉलिड एंड लिक्विड पार्ट्स से रिलेटेड टॉपिक्स। सो टेक अ स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट टॉपिक विल बी कमिंग सून. थैंक यू and subscribe my channel.